नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द इंस्पायर डुओ मेडी चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन, राजनीति, व्यापार और रिश्तों को समझने का एक नक्शा है। किताब में बताए गए 48 लॉज हमें बताते हैं कि शक्ति को कैसे समझा जाए, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए और उससे बचाया कैसे किया जाए। आज की वीडियो में हम पहले 5 लॉज देखेंगे और आज के 5 लॉज में हम जानेंगे कि कई बड़े राजा, नेता और व्यापारी सफल हुए और क्यों लोग सिर्फ एक गलती के कारण सब कुछ खो बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सारे लॉज को कहानी की मदद के रूप से समझेंगे ताकि वो समझने में भी आसान रहे और भूल भी ना जाए हम। पहला लॉ है, कभी अपने मास्टर से बड़ा मत दिखो। नेवर आउटशाइन द मास्टर। कहानी है लुइस 16, जिसे संग किंग भी कहा जाता था। उसके दरबार में एक निकोलस नाम का मंत्री था। वह बहुत ही बुद्धिमान और अमीर था। उसने सोचा कि राजा को प्रभावित करने के लिए एक भव्य पार्टी आयोजित करे। उसने राजा और पूरे दरबार के लिए एक ऐसी पार्टी का आयोजन किया। उसने राजा और पूरे दरबार के लिए एक ऐसी पार्टी दी जो उस समय के लिए अविश्वसनीय थी। महल जैसी सजावट, हजारों मेहमान, नृत्य, संगीत, शानदार खाना, हर कोई इस तारीफ करने लगा। लोग कहने लगे, ये तो राजा से भी ज्यादा महान है। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राजा लुइस को लगा कि अगर दरबार और जनता इसे ज्यादा पसंद करने लगी तो उसकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। कुछ ही दिनों में उसकी गद्दारी का आरोप लगा और उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई और वह जीवन भर जेल में रहा। इससे हम समझते हैं, फूके ने भले ही राजा को खुश करने के लिए काम किया था, लेकिन उसने राजा को ही छोटा दिखा दिया और सत्ता में बैठे लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके ऊपर कोई चला जाए। आज की लाइफ में अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, कंपनी में अगर आप बॉस से ज़्यादा स्मार्ट और शो ऑफ करने लगे तो बॉस आपको दबाने लगेगा। इसीलिए कभी भी अपने मास्टर को ओवरशैडो मत करो। उन्हें महसूस कराओ कि वो सबसे बड़े हैं। और इससे हमें यह सीखने को मिलता है, विनम्र रहो, सही समय पर अपनी ताकत दिखाओ। अगर आप जल्दी चमक गए तो खुद खतरे में पड़ सकते हो। आइए लो दूसरा जानते हैं। दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। ये कहानी है जूलियस सीजर और ब्रूटस की। रोम का महान सेनापति जूलियस सीजर बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था। उसने अपने दोस्त ब्रूटस पर बहुत भरोसा किया। ब्रूटस उसके बेहद करीब दोस्तों में से एक था। लेकिन जब सीजर की ताकत बढ़ी, उसने दुश्मन को इकट्ठा करके साजिश रच दी। सीजर को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने अपने दोस्त ब्रूटस को भी उसकी पीठ में छुरा घोंपा। इतिहास की मशहूर पंक्ति ए टू ब्रूटे टू बी ब्रूटस इसी पल कही गई थी, यानी सबसे बड़ा धोखे हमें अक्सर अपने दोस्त से ही मिलता है। इसका और एक एग्जाम्पल है, दूसरी तरफ दुश्मन अगर आपका साथ दे तो वो अक्सर ज़्यादा वफादार साबित होता है, क्योंकि उसे अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ती है। आज की लाइफ में एग्जाम्पल सोचिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका दोस्त कभी ईर्ष्या के कारण आपका सीक्रेट लीक कर सकता है। लेकिन एक पूर्व प्रतिद्वंद अगर आपकी टीम में शामिल होता है तो उसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी ताकि लोग कहे, देखो इसने वफादारी निभाई। सीख हमें ये मिलती है, दोस्तों पर आंख बंद के भरोसा मत करो, रिश्तों में बैलेंस बनाए रखो, दुश्मनों को भी समय पर साधन की तरह इस्तेमाल करना सीखो। आइए हम तीसरा लो जानते हैं, अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जी की कहानी से हम इसको समझेंगे। भारत के महान रणनीतिकार चाणक्य ने देख लिया कि नंद वंश भ्रष्ट हो चुका है।
उन्होंने तय किया कि इस वंश को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया जाएगा। अगर चाणक्य यह योजना सबके सामने जाहिर कर देते तो नंद वंश उन्हें तुरंत मार देता, लेकिन उन्होंने अपने इरादे छुपाए। धीरे धीरे चंद्रगुप्त को तैयार किया, सेना बनाई और सही समय पर हमला करके नंद वंश का अंत कर दिया। विश्लेषण: अगर आप के इरादे लोग जान लेंगे तो वो आपको रोक ही देंगे। गुप्त रहकर ही आप अपनी योजना को पूरा कर सकते हैं। आज की लाइफ में एग्जाम्पल: मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप पहले ही सबको बता देंगे तो कॉम्पिटिटर आपका आइडिया चुरा सकते हैं, जैसे कि फेसबुक के वक्त हुआ था। लेकिन अगर आप चुपचाप काम करेंगे और लॉन्च करेंगे तो सब चौंक जाएंगे। इससे ये सीखने को मिलता है, अपनी अगली चाल गुप्त रखिए। लोग जितना काम जानेंगे उतना ही वे आपके प्लान का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। लॉज फोर्थ हम जानते हैं, हमेशा ज़रूरत से कम बोला कीजिए। कहानी है अब्राहम लिंकन। अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने शब्दों के लिए बहुत मशहूर थे। वे कभी लंबी लंबी बातें नहीं करते थे। उनका मशहूर भाषण गेटिसबर्ग एड्रेस सिर्फ 2.5 मिनट का था, लेकिन आज भी इतिहास का सबसे शक्तिशाली भाषण माना जाता है। लोग कहते थे लिंकन जितना चुप रहता था उतना ही समझदार लगता है। इससे हमें ये समझने को मिलता है, ज़्यादा बोलना आपको कमज़ोर और खाली कर देता है। आज की लाइफ में एग्जाम्पल: किसी मीटिंग में लोग कम बोलते हैं, उन्हें लोग ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जो लोग लगातार बोलते रहते हैं उनकी बात का असर कम हो जाता है। सीख ये मिलती है, कम बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। आपकी चुप्पी भी कभी कभी आपको सबसे बड़ा होशियार दिखा सकती है। लो 5, अपनी प्रतिष्ठा को हर कीमत पर बचाइए। और हम कहानी से समझेंगे टाटा ग्रुप की। भारत का टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक विश्वास है। लोग टाटा की गाड़ी, स्टील, होटल या प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें नाम से ईमानदारी और भरोसा जुड़ा है। अगर कभी टाटा की प्रतिष्ठा टूटी तो शायद उनकी सारी कंपनियां गिर जाती। दूसरा एग्जाम्पल है छत्रपति शिवाजी महाराज का। उनका नाम ही दुश्मनों को डराने के लिए काफ़ी था। उनकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी थी कि छोटी सेना होते हुए भी बड़े बड़े बादशाह उनसे डरते थे। आज की लाइफ में एग्जाम्पल: सोशल मीडिया पर आपकी इमेज ही आपका ताकत है। अगर लोग सोचते हैं कि आप गरेसामंद हैं तो आपके फॉलोअर भी काम बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपकी प्रतिष्ठा एक बार खराब हो गई तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। और इससे हमें ये सीखने को आपका नाम ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे हमेशा सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों, ये था 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 5 लॉज। दूसरा भाग भी आपको जल्द ही मिलेगा। हमने देखा कि कैसे छोटी गलती जैसे मास्टर से ज़्यादा चमकना या दोस्तों पर अंधा भरोसा करना इंसान को बर्बाद कर सकती है, और ऐसे ही एक साधारण आदत जैसे कम बोलना या अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना इंसान को सफल बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते